जो पहले तो कहते थे मेरे बहुत काम किए, लेकिन क्या किया? जो अगर कोई था आपके साथ आता तो वो महावीर सिंह था। इस सरकार से भी हम लोग जो है बिल्कुल खुश नहीं है और कोई अच्छे काम होते ही नहीं है यहाँ। करो 2 साल से नरक जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग यहाँ के। सारे नेता जो है ना कोई जो है ना गलत काम करते हैं और फंस जाते हैं। हमने मदद की थी, वो मंदिर में जाकर खड़ा होता, अगर कोई साथ में था तो महावीर था साथ। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 118 गली नंबर 5 सागरपुर में। जिस तरीके से हम आपको सागरपुर की सड़कें दिखाते आ रहे हैं, किस तरीके से हर सड़कें खुदी पड़ी है और इस मौसम में, इस बरसात के मौसम में हर जगह गड्ढों में पानी भरे पड़े हैं। अभी हमारे साथ डीआरडो रिटायर करण सिंह जी है, जिनके साथ बहुत बड़ी आपबीती हुई है और भी बड़ी हो सकती थी। बहुत सारे हादसे होते जा रहे हैं। आइए हम उनसे ही सुनवाते हैं क्या कैसे हुआ। सर, आप थोड़ा हमें एक्सप्लेन करिए। मैं बता रहा हूँ कि 4 दिन पहले मैं पार्क में जा रहा था, नसीरपुर पार्क। वहाँ जाने के समय मैं जैसे गेट में एंट्री कर रहा था तो मुझे वहाँ पानी के बरसात की वजह से जो है ना वहाँ कीचड़ हो रखा था और मैं वहाँ स्लिप होकर के गिरा। मेरे दोनों पैर 190 डिग्री में हो गए हैं, 180 डिग्री सॉरी, इस तरह से फैल गए कि मेरे को काफ़ी चोट लगी है और मैं 4 दिन से बहुत मजबूर हूँ, चल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। तो मुझे ये इस सरकार से बहुत सख्त नफ़रत है, क्योंकि इन्होंने इस तरीके के काम किए हुए हैं यहाँ पे। इवन दो हमारी गली के अंदर में भी बहुत सारे गड्ढे हुए पड़े हैं। हम कई बार जो है ना सीवर लाइन की भी बहुत बुरी हालत रहती है, बार बार हम कंप्लेन करते हैं, तब जा कर के 1-2 दिन के अंदर आकर के रिपेयर किया जाता है उसको। तो ये समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं हैं और हमारी गली नहीं है, आसपास की जितनी गलियां हैं सभी में हम देखते हैं थोड़ी भी बरसात होती है तो पानी लॉगिंग हो जाता है, एकदम से पानी भर जाता है खूब बुरी तरीके से, चल भी नहीं पाते हैं आदमी। तो सर, इस समय निगम पार्षद भी आपकी है और विधायक भी आपके हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो काम भी करवा रहे हैं, गांधी मार्केट में सड़कें बनना शुरू हो गई है, तो आपका उस पर क्या कहना है? हमारे आसपास गलियां बनी हैं, हमने देखा है, लेकिन वो जो गली बनी है वो भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं बनी हुई हैं। उनमें भी जब बरसात होती है तो उसमें जगह जगह में पानी उनमें भी भरा रहता है। ये अभी कुछ दिनों की जो बरसात हुई है, काफ़ी बरसात हुई है इस बीच में, जब भी हम गलियों से भी आ रहे हैं, जो गली बन चुकी हैं उनके अंदर भी हम देखते हैं कई जगह एक स्पैन के अंदर पानी भरा रहता है। तो कोई लेवलिंग तो होता नहीं है और जो साइड में जालियां होती हैं, जालियां भी किसी में नहीं लगाई गई हैं। तो हालात ठीक नहीं है, कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे। इस सरकार से भी हम लोग जो है बिल्कुल खुश नहीं हैं और कोई अच्छे काम होते ही नहीं है यहाँ पे। और भी लोगों को काफ़ी चोट आ रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं इससे? ये परेशानी का कारण है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, एमसीडी को भी और सभी को ध्यान देना चाहिए कि सब काम अच्छे होने चाहिए। खास करके बुजुर्ग लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी दिक्कत का ये बना हुआ है, क्योंकि सुबह शाम निकलना, अंधेरे में जाना तो बहुत ही कठिन हो गया है। हाँ, जैसे हम देख पा रहे हैं, चलना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, तो कभी भी हादसे हो सकते हैं। सर, अभी तो मुख्यमंत्री भी चेंज हुई है दिल्ली की, तो क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री चेंज होने का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो डमी मुख्यमंत्री बनी है, उससे कोई उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वो बिल्कुल भी, हमें तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ये सरकार भ्रष्ट सरकार रही है हमेशा, जब से आई है। इनके सारे नेता जो है ना कोई जो है ना गलत काम करते हैं और फंस जाते हैं। आइए, इसी मोहल्ले से महावीर जी भी हमारे साथ हैं, जो कि इसी जगह में रहते हैं और साथ में ही वो गली नंबर 3 में रहते हैं और समाज सेवी भी है। हर धर्म के लोग इनको बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये महाबल मिश्रा जी पूर्व विधायक, जो पूर्व सांसद जो है, उनके करीबी माने जाते हैं। आइए उनसे ही पूछ लेते हैं। सर, आप अपनी गली का हाल बताइए ज़रा। 2 साल पहले इसको सीवर गिरा था, सारी गली खोद दी और आज मैं कह सकता हूँ कि वहाँ कोई भी आदमी उसे जा नहीं सकता उस गली के ऊपर। और इतना बड़ा दुर्भाग्य है ये। मैं भी गिरा हूँ 3 नंबर गली में एक दिन, और पानी में इतना पता नहीं रहा। फिर स्कूटर वाला कोई ना कोई रोज गिर रहे लोग। मेरा अपना ख्याल है कि 10 आदमी तो गिरे होंगे। एक पंडित जी वो है लाला जी, अपने उसके हाथ में चोट लगी एम ब्लॉक में, इसमें सागरपुर में। तो बहुत दुर्भाग्य है, उसके पैर टूट गया बेचारे का, हाथ टूट गया। तो बहुत बुजुर्ग आदमी थे, बहुत दुख होता है। महावीर जी, आपके सामने तो 2 बार शायद खुदाई होकर पाइप डले हैं। हाँ, तो ये कितने साल में चेंज हुई है?
देखो, जो पहले सीवर जब मैं रहता था यहाँ 2.5 फुटा सीवर था और लोहे का वो थी। मैं कह रहा हूँ कभी 20-30 साल से वो कोई उसमें कोई जमादार नहीं आया सफाई करने के लिए। दुर्भाग्य है कि ये ऐसा। यार फिर एक बात और कह रहा हूँ, आज पहले से कह रहा हूँ, आगे सीवर जो पड़े हैं ये कामयाब नहीं है। अब तो हमारे 5-6 मेरे घर के सामने 5-6 महीने पहले वो निकलवाया था इन्होंने, पाइप वो सारा गल गया था। वही दुर्भाग्य है मेरा, हमारा ऐसे 2 साल तक ऐसे किसी भी जगह नहीं है। बहुत लोग अच्छे अच्छे लोग आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं दुर्भाग्य है कि ऐसी जगह आप रह रहे हैं। और मुझे नहीं पता, मिश्रा जी हम तो बहुत साथ रहे। जब आपने पहले चुनाव लड़े, उसके साथ से हम ही, जो अगर कोई था आपके साथ आता तो वो महावीर सिंह था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा मतलब ऐसे लोगों के साथ भी करना तो दुर्भाग्य ही। तो दुर्भाग्य इस बात का, जब वो यहाँ आए तो हमारे पास ही पहले से शायद हम साथ रहे उनके, और उनके बहुत नज़दीक रहे। पर दुर्भाग्य के ऐसे व्यक्ति को जो हमने सब कुछ सिखाया, मैं कह सकता हूँ मुझे बिल्कुल कोई बात की हचक नहीं है इस बात की। सब कुछ हमें, अगर राजनीति में कोई सीधर उसमें लगाया सीढ़ी पे तो वो महावीर था। और इससे बड़ा करना बहुत दुर्भाग्य है ऐसे आदमी के साथ, जो पहले तो कहते थे मेरे बहुत काम किए, लेकिन क्या किया, दुर्भाग्य है। मतलब जब आपकी आयु जानी जाए तो अब कितने वर्ष के होंगे आप? 78 साल हो गए। 78 साल के हैं। और आपकी गली का हाल शायद पूरे सागरपुर में है सबसे बड़ा खराब। बहुत, मैं कह रहा हूँ 2 साल से नरक जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग यहाँ के। तो आप तो कहते थे कि जी, आप भी तारीफ करते थे भी हमारा तो काम कर देंगे, फोन पे कर देंगे। हाँ कहते थे पहले, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है जो समझते नहीं आदमी को वो कौन है आदमी, तो बहुत दुर्भाग्य है। तो अब क्या कहना चाहेंगे आगे? कहना ये है जी, हमें तो ये है कि अब तो चुनाव कोई भी आएगा, एमएलए जो भी आएगा, हम तो नहीं जानते कौन आएगा, पर हमें नहीं लगता कि आप इसको हमारी गली को बनाएंगे आप। और हमने ये भी कहा लोगों से, अब लोग ये कह रहे हैं, हमारे पास आए थे कल में लोग, वे कह रहे थे कि हम पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, हम अपने हाथ से बनाएंगे, जैसे गांधी मार्केट वाले। हाँ ऐसे ही सब कह रहे थे। अच्छा महावीर जी, बात है, एक सवाल और उठता है कि आपका बेटा है वो जनकपुरी क्यों गया? दुखी हो गए जब ये देखा, जब आ ही नहीं रहे ना, गाड़ी आती ना, निकलते आते ना, बच्चों में स्कूल जाते, तो वहाँ से फ्लैट लिया जनकपुरी में। बेकार हम, मतलब हमारे पास पैसा नहीं था इतना, लेकिन हमने कैसे कैसे करके वो लिया। दुर्भाग्य है, मतलब इस तरह से हम रह रहे 2 साल हो गई। मतलब कहीं भी पूरी, मेरे ख्याल से भारत देश में 2 साल की कोई गली नहीं होगी जो छोड़ कर ऐसे चली गई 2 साल से। तो ऐसे क्या कारण रहा होगा जो आपकी गली का ही ज्यादा काम? नहीं, हमारा गली का ज़्यादा पता नहीं, क्या उसको समझ नहीं आती। और हमने तो, मैं तो जब वो यहाँ आए थे, यहाँ से हमने मदद की थी। वो मंदिर में जाकर खड़ा होता, अगर कोई साथ में था तो महावीर था साथ में, और कोई नहीं था जब। लेकिन दुर्भाग्य नहीं है क्या, तो सब क्या? कुछ बताया, राजनीति का कैसा होना चाहिए ये हमने बताया था। अच्छा, आप ही राजनीति में लाने वाले हैं? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ, उससे पूछ लो, वो तो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी के सामने कह दे अगर महावीर ने कोई वो किया था आपके साथ। तो अब क्या उस पर भी क्या कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? नहीं, हम तो कुछ नहीं कहने, वो बनाएगा नहीं गली हमारी, जो भी कोई बनेगा, जिसको टिकट मिलेगा कोई बनेगा वो बनाएगा, हम तो ये दिखाई देता है। अच्छा, अब ऐसा भी लग रहा है चुनाव आ गए? हाँ, चुनाव तो अब हो रहे हैं फरवरी में, कौन बनेगा, नया जो विधायक बनेगा वो बनाएगा। अच्छा, इस पे आप विश्वास नहीं? विश्वास नहीं रहा। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, सभी कितने दुखी हैं यहाँ की सड़कों से। लोगों का कहना है वे नर्क की ज़िंदगी यहाँ जी रहे हैं इन सड़कों के साथ। अभी हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से इनके बेटे भी यहाँ से शिफ्ट होके जनकपुरी चले गए, बिकॉज़ यहाँ चलने लायक हालत नहीं है, आप बाहर नहीं निकल सकते। लोग यहाँ पे बाहर निकलते हैं तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से घटनाएं हो रही है। ऐसी ही अपडेट्स हम आपको लाते रहेंगे, बने रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।